मैं BR सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। दोस्तों, केमिस्ट्री क्लासेज यानी ऑनलाइन क्लासेज में, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ेंगे, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारी जब क्लासें ऑनलाइन चालू थी उस समय हमने एल्कोहल की परिभाषा, एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का नामांकन ये हमने जान लिया था। आज के इस क्लास में हम एल्कोहल बनाने की विधियों की चर्चा करेंगे। एल्कोहल बनाने की विधियां हम बात करें तो कोशिश करेंगे हम कि सभी विधियों के बारे में जानने का प्रयास करें। ठीक है, आज का बिंदु है एल्कोहल बनाने की विधियां यानी प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल बनाने की विधियां। एल्कोहल बनाने की विधियां यानी एल्कोहल किस प्रकार से तैयार किया जाए, एल्कोहल बनाने की कौन कौन से मेथड हैं, उन सभी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास में उन सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखो, सबसे पहला जो मेथड आज हम पढ़ेंगे, बनाने की विधि की चर्चा करें तो सबसे पहली विधि जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जो अपने पहले पढ़ भी चुके हैं, एल्किल हैलाइड से, जिसका नाम है एल्किल हैलाइड से। आप ये कह सकते हो बाई एल्किल हैलाइड, बाई एल्किल हैलाइड यानी एल्किल हैलाइड से आपको क्या प्राप्त करना है, एल्कोहल प्राप्त करना है, यानी बाई एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से एल्कोहल कैसे प्राप्त किया जाए, यानी अपने को ये जानना है कि एल्कोहल कैसे प्राप्त करें, एल्कोहल को बनाएं कैसे। देखो, हमने अभी लिखा एल्किल हैलाइड। आपको सबसे पहले एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला आना चाहिए। देखो, जनरल वे में हम एल्किल हैलाइड को R अक्ष द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा? R अक्ष द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? R अक्ष द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा? R अक्ष। यहां पर R क्या है? R आपको पता होना चाहिए। R क्या है? एल्किल समूह है। ये तो कौन सा समूह है? एल्किल समूह है। ठीक है, R क्या है? एल्किल समूह है। और अक्ष क्या है? यहाँ पर हम कहेंगे हैलाइड समूह है। हैलाइड समूह, दोनों को मिलाए तो क्या हो जाएगा? एल्किल हैलाइड। अब इस एल्किल हैलाइड से आपको एल्कोहल प्राप्त करना है। एल्किल हैलाइड से एल्कोहल प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी अभिक्रिया आप क्या कराओगे? जलीय KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी आपको जो क्रिया करवानी है वो जलीय KOH के साथ करवानी है। आप इसके स्थान पर जलीय NaOH ले सकते हो, इसके स्थान पर क्या ले सकते हो? जलीय NaOH ले सकते हो। इसके अलावा आप Ag2O ले सकते हो, Ag2O ले सकते हो। ठीक है, इनकी हम चर्चा करें। यहां देखो, आर्द्र का मतलब होता है नमी युक्त, नमी का मतलब जल डिटर्जेंट है। इन तीनों से अगर हम एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाएं तो अपने पास एल्कोहल प्राप्त होता है। इन तीनों में से इसके साथ अगर एल्किल हैलाइड की हम क्रिया करवाएंगे तो ज्यादा मात्रा में एल्कोहल प्राप्त होगा। जो एल्कोहल की सांद्रता है, एल्कोहल की मात्रा है, वो क्या होगी? ज्यादा प्राप्त होगी। किसकी कंडीशन में? आर्द्र Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड के द्वारा अगर एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाएं इससे, तो अपने पास जो एल्कोहल बने उसकी मात्रा क्या होगी? ज्यादा। अब देखो, हम क्या करते हैं, क्रिया की बात करते हैं। इनकी क्रिया करवाते हैं तो देखो, अपने को पता है हैलाइड की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसलिए आंशिक नेगेटिव चार्ज,
और इस पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज। हैलाइड पर ऋणात्मक आवेश क्योंकि विद्युत ऋणी परमाणु है, विद्युत ऋणता ज्यादा है। हैलाइड H के स्थान पर आप HCl Br कोई भी ले सकते हो। अब यहां पर देखो धातु पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सेम इसी में ऐसा ही है। अब देखो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऋणात्मक भाग से अटैक कर लेना, जुड़ जाएगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा कि अगर Na ले रहे हैं तो Na और अगर Ag ले रहे हैं तो Ag। क्लियर? और बच गया क्या, R से क्या लिखोगे, R से लेंगे पॉजिटिव चार्ज है। अब इधर नेगेटिव किस पर चार्ज है, OH पर, आप इससे जोड़ दोगे OH। ये हमारे पास बन गया, इसका नाम है, क्या नाम है, ये जो हमारे पास बना इसका नाम क्या है, एल्कोहल नाम है। क्या नाम है, एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल बोल दो, एल्केनॉल बोल दो इसी को, या मैं ऐसा कहता हूं कि अपने पास की एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान देना, आप इसको चाहो कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH या NaOH व आर्द्र Ag2O के साथ संपन्न करवाने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। अल्कोहल प्राप्त होता है, ये इसकी आप थ्योरी लिख सकते हो छोटी सी। ये अपने पास क्या आ जाएगा, एक विधि हो जाएगा। अब इसमें देखो कई बार सवाल आ जाता है सिंपल सा कि जो एल्किल हैलाइड है उसकी क्रियाशीलता का क्रम बताओ, इस अभिक्रिया की बढ़ती क्रियाशीलता का क्रम बताओ। या मैं ऐसा कह दूं कि अपने को पता है जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है उनके अलग अलग प्रकार है। मैं कहूं कि एल्किल हैलाइड उनके हमने 3 प्रकार पढ़े थे, एक 1 डिग्री पढ़ा था, एक 2 डिग्री पढ़ा था और एक 3 डिग्री पढ़ा था। एक तो कौन सा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एक 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और एक कौन सा पढ़ा था 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। फिर आप कहां जाए बताओ, इनके प्रति इनमें से कौन सा ज्यादा क्रियाशील है, यानी पहले क्रिया कौन करेगा, 1 डिग्री करेगा, 2 डिग्री करेगा या फिर 3 डिग्री करेगा। यानी जलीय KOH के साथ पहले क्रियाशीलता कौन दर्शाएगा, पहले क्रिया कौन करेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो हम कहेंगे यहाँ पर 3 डिग्री है, 3 डिग्री की स्ट्रक्चर में हम क्या लिखेंगे CH3, यहां लिखेंगे CH3 और यहां पर भी हम लिखेंगे CH3 और यहां क्या लिखेंगे OH। क्लियर? ये 3 डिग्री, सॉरी ये हमारे पास हैलाइड है, यहां पर जैसे अक्ष लिख दिया, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब इसमें आप ध्यान देना, इस जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसके पास कितने एल्किल समूह है, 1 2 और 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं और 3 एल्किल समूह क्या करते हैं, प्लस I प्रभाव दर्शाते हैं। कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं, प्लस I प्रभाव, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाते हैं। प्लस I प्रभाव दर्शाने से क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन कार्बन, बंध की इलेक्ट्रॉन कार्बन को देने से क्या हो जाएगा, इस बंध में ध्रुवता ज्यादा आ जाएगी और इस बंध में ध्रुवता ज्यादा आने का क्या होगा, ये बंध आसानी से टूट जाएगा और टूट पर इस पर क्या आएगा नेगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। मेरे कहने का अभिप्राय प्लस I प्रभाव के कारण इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण ये बंध में ध्रुवता उत्पन्न हो जाएगी और ये बंध आसानी से टूट जाएगा, इसलिए आसानी से क्रिया दर्शाएगा 3 डिग्री। इसी प्रकार से 1 डिग्री की बात करें तो जैसे हम ऐसा कहते हैं ये हमारे पास एल्किल हैलाइड है, इसमें एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे एक ही प्लस I प्रभाव दर्शाएगा। इसकी तुलना में ध्रुवता क्या होगी, कम होगी, इसलिए सबसे ज्यादा क्रियाशील 3 डिग्री होगा, उसके बाद में 2 डिग्री होगा और सबसे कम क्या होगा 1 डिग्री होगा। ठीक है, आप ये कहोगे कि एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम है वो क्या रहेगा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा,
2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री सबसे कम। या ऐसा कहते हैं 1 डिग्री की तुलना में 2 डिग्री ज्यादा क्रियाशील होता है, 2 डिग्री की तुलना में 3 डिग्री सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, ये बात अपने को जानने का प्रयास हमने किया था। एक बनाने की विधि कंप्लीट हो गई एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से आप दोबारा जान सकते हो क्या एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH, NaOH या आर्द्र Ag2O के साथ क्रिया करवाए तो एल्कोहल प्राप्त होगा। अभिक्रिया में हमने कहा एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का अभी हमने जाना 3 डिग्री ज्यादा क्रियाशील होगा, 2 डिग्री उससे कम होगा और 1 डिग्री सबसे कम क्रियाशील होगा। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, ले लिया, चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद विधि नंबर 2 की बात करते हैं, सेकंड विधि। विधि नंबर 2, पहली विधि हमने एल्किल हैलाइड से पढ़ा, एल्किल हैलाइड के बारे में हमने जान लिया। अब हम पढ़ेंगे विधि नंबर 2, सेकंड विधि की चर्चा करेंगे, जिसका नाम हम लेंगे या जिसके बारे में बताने को है। दूसरी विधि हम पढ़ेंगे एल्कीन से। ठीक है, हम लिखेंगे बाई एल्कीन। एल्कीन से आपको एल्कीन से क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। अब देखो एल्कीन का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन के बारे में जानने का हम प्रयास करते हैं। एल्कीन क्या होता है, देखो एल्कीन की सबसे पहले एल्कीन की पहचान करें। सबसे पहले हम किसकी पहचान करेंगे, एल्कीन। तो एल्कीन के लिए सबसे बड़ी बात क्या, एक द्विबंध होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, द्विबंध इसमें होना चाहिए। एक द्विबंध होता है, यानी एल्कीन में याद रखना एक द्विबंध जरूर पाया जाता है। वो मध्य में हो सकता है, एंड में हो सकता है, प्रारंभ में हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि द्विबंध की स्थिति कहां है। ठीक है, द्विबंध होने के कारण क्या है, इसको असंतृप्त भी बोल सकते हैं। ये कैसा है, असंतृप्त एल्किल हैलाइड है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है कौन, एल्कीन। आपको ये दो चीज याद रखनी है, एल्कीन में एक तो क्या होना चाहिए, द्विबंध होता ही है, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक बार और कहना चाहता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, किसका, एल्कीन का। ही तो एल्कीन की हमने कहा शर्त लिखी है, एल्कीन की पहचान करने के तरीके जाने हैं कि एल्कीन में क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए। एल्कीन किस प्रकार से बता सकती है एल्कीन है या नहीं है। अब देखो हम बात करेंगे एल्कीन से अल्कोहल तैयार करना है। क्या प्राप्त करना है, एल्कीन से अल्कोहल तैयार करना है। वो किस प्रकार से कर सकते हैं, वो 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। एल्कीन से अल्कोहल तैयार हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, 3 प्रकार से कर सकते हैं। देखो कौन कौन से, पहला प्रकार जलयोजन द्वारा। एल्कीन का क्या करवाया जाएगा, जलयोजन द्वारा। इसके द्वारा जलयोजन द्वारा, इसका एल्कीन का आपको क्या करवाना है, जलयोजन करवाना है। यानी जल के साथ अभिक्रिया किसकी प्रेजेंसी में, अम्लीय माध्यम में अपने को करवानी। दूसरी विधि अपने पास है, उसका नाम है हाइड्रो बोरोनीकरण। ठीक है, और तीसरी विधि है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। ऑक्सोमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। देखो इन तीनों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम सबसे पहले, अब देखो इनमें से हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जलयोजन के बारे में पढ़ेंगे। पहली जो अभिक्रिया है, पहली जो मेथड है एल्कीन से, इसमें ए लगाकर हम पढ़ेंगे जलयोजन द्वारा। जलयोजन द्वारा बाई हाइड्रोलाइसिस, जलयोजन द्वारा बाई हाइड्रोलाइसिस द्वारा हम इसको पढ़ने का प्रयास
करेंगे। ठीक है, अब बाय हाइड्रोलाइसिस में यानी जल योजन में हम क्या पढ़ेंगे वो अपने को जानने का प्रयास करना। देखो सबसे पहले मैं बता दूं, एल्कीन है, इसकी अभिक्रिया आपको जल के साथ करवानी है। किसकी अभिक्रिया? एल्कीन की अभिक्रिया किसके साथ करवानी है? जल के साथ करवानी है। किसके साथ करवानी है? जल के साथ आपको किसकी अभिक्रिया करना है? एल्कीन की करवानी है। फिर आप यहाँ जल KOH काम में ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या? एल्कीन का जलयोजन अम्लीय माध्यम में करवाने पर, एल्कीन का जलयोजन अम्लीय माध्यम में करवाने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल प्राप्त होता है। अम्लीय माध्यम में जलयोजन कराओगे तो क्या प्राप्त होगा? एल्कोहल प्राप्त होता है। अब देखो एल्कोहल प्राप्त हो रहा है, आपको क्या करवाना है? एल्कीन का जलयोजन अम्लीय माध्यम में करवाने पर क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। अब देखो याद रखना, अगर हमारे पास असम्मित एल्कीन है, कैसा है? असम्मित एल्कीन है, असम्मित एल्कीन रहे तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा होगा? मार्कोनी का आपके नियम के अनुसार, मार्कोनी कोप के नियम के अनुसार प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? यानी मेरे कहने का अभिप्राय है, यदि हमारे पास जो एल्कीन हमने काम में लिया है वो असम्मित प्रकार का है। असम्मित का अभिप्राय मैं आपको समझाऊंगा। अगर असम्मित प्रकार का है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन से नियम की पालना करेगा? मार्कोनी काप के नियम की पालना करेगा। ठीक है, कौन से नियम की? मार्कोनी काप के नियम की पालना करेगा। ठीक है, अब देखो असम्मित एल्कीन की बात करते हैं। असम्मित, देखो सम्मित का मतलब समान। जैसे मान लो मेरे पास ये कार्बन है और दूसरा कार्बन ये है, इन दोनों कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो द्विबंधित कार्बन करूं। अगर ये दोनों कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो ये कैसे हो गए? द्विबंधित कार्बन हो गए। अब अगर द्विबंधित कार्बन की बचती जो दो संयोजकता है वो अगर समान समूह से जुड़ी हुई है, कैसा समूह कैसा रहे? समान। जैसे मैं ऐसा कह दूं समान समूह रहे, समान समूह से जुड़ी हुई है उसको तो बोलेंगे हम सम्मित। और अगर असमान समूह है तो उसको बोलेंगे हम असम्मित। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ H, यहाँ H दोनों से समान रूप से, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H, तो कैसा है? सभी समान है तो कैसा हो गया? सम्मित। और अगर इसके स्थान में कहते CH3 क्या समान है? अब समान है क्या? हम कहेंगे नहीं है, तो ये कैसा हो गया? असम्मित हो गया। तो याद रहे, आपको क्या याद रखना है कि द्विबंधित जो कार्बन है उनकी जो शेष संयोजकताएं अगर वो समान समूह से जुड़े हुए हैं तो सम्मित, और अगर असमान से जुड़े हुए हैं तो असम्मित है। ठीक है, आपको क्या लेना है? असम्मित यानी असमान समूह लेना है। तो किस प्रोडक्ट बनेगा? कैसे बनेगा? मार्कोनी काप के नियम के अनुसार बनेगा। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म भी है, वो भी हमें समझाने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, तो देखो बात करते हैं सबसे पहले एल्कीन के जलयोजन की बात कर रहे हैं। एल्कीन का जलयोजन, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। एल्कीन में यहां एक जैसे मान लो मेरे पास C डबल बॉन्ड ये असम्मित एल्कीन है, इस पर आप जल का योग कराओगे, इस
किसकी उपस्थिति में, अम्लीय माध्यम में, तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनी के नियम के अनुसार प्रोडक्ट बनेगा। अब ये प्रोडक्ट कैसे बना, क्यों बना, वो अपने को जानने का प्रयास करना है। देखो यहाँ पर जो H+ लिखा है इसका अभिप्राय हो गया अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम का मतलब हो गया अभिक्रिया है वो H+O4 की उपस्थिति में या फिर HNO3 की उपस्थिति में या HCl की उपस्थिति में। कहने का मतलब ये हो गया अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया होगी, प्रोटॉन युक्त अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो अब हम इसके मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। मैकेनिज्म जानने का हम प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो देखो मैकेनिज्म जानने के लिए सबसे पहले यानी हम यहां लिख लेते हैं क्रिया विधि यानी रिएक्शन मैकेनिज्म। हम रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं, फिर क्या बोल देंगे, क्रिया विधि बोल देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे आप ये कहोगे कि सबसे पहले आपके पास अम्ल के रूप में, जैसे माना कि आपके पास अम्ल कौन सा प्रेजेंट था, H2SO4 काम में ले लेते हैं। H2SO4 द्विप्रोटोनिक अम्ल है। कैसा मतलब, द्विप्रोटोनिक अम्ल है। द्विप्रोटोनिक का मतलब हो गया इसमें दो प्रोटॉन प्रेजेंट है। कितने H है, दो, तो द्विप्रोटोनिक अम्ल ये अपना एक प्रोटॉन का त्याग कर देगा, प्लस में क्या हो जाएगा, बाइसल्फेट का फॉर्मेशन कर लेता है। ये इसका नाम क्या है, बाइसल्फेट, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हो। बाइसल्फेट कह दो या हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या है, प्रोटॉन। इसका नाम क्या है, प्रोटॉन। अब देखो पद नंबर 1, प्रथम पद यानी स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, जो प्रोटॉन बना है अम्ल से प्राप्त जो प्रोटॉन है उसका योग होगा। अम्ल से प्राप्त प्रोटॉन है उसका क्या होगा, योग होगा। तो अब किसका योग हो रहा है, याद करना, प्रोटॉन का योग हो रहा है। तो आप अभिक्रिया नाम क्या रख दोगे, प्रोटोनीकरण रख दोगे। क्या रख दोगे, प्रोटोनीकरण। तो पहला पद है उसका नाम हम कह सकते हैं वो क्या है, प्रोटोनीकरण। प्रोटोनीकरण यानी आप क्या करोगे, प्रोटॉन का योग करवा रहे हो। किस पर करवा रहे हो, असमित एल्कीन पर करवा रहे हो, या फिर आपके पास जो एल्कीन है उस पर आप किसका योग करवा रहे हो, प्रोटॉन का योग करवा रहे हो। तो आपके पास एल्कीन क्या थी, RCH डबल बॉन्ड CH2। आप योग किसका करवा रहे हो, प्रोटॉन का। अब देखो हमारे पास हम कहेंगे माध्यम अम्लीय है। मार्कोनी का आपका नियम क्या कह रहा था कि प्रोटॉन वहां जुड़ेगा जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। प्रोटॉन का योग कहां होगा, जहां पहले से क्या है, हाइड्रोजन ज्यादा। तो इसमें ध्यान देना, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर कितने हैं, दो, यहां पर कितने हैं, एक हाइड्रोजन है, यहां पर कितने हैं, दो हाइड्रोजन। तो आपको क्या करना है, दो हाइड्रोजन वाले पर क्या करना है, इस प्रोटॉन का योग करवाना है। प्रोटॉन का योग क्या होगा, दो हाइड्रोजन वाले पर होगा। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा क्या, कार्बोकेटाइन। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है वो कैसा बना है, कार्बोकेटाइन। मतलब ये हो गया H में जुड़ेगा कब, जब इसके इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तभी तो जुड़ेगा। इस पाइबॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन तरफ ट्रांसफर हो रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या आ गई, कमी का मतलब क्या हो गया, धनात्मक चार्ज। तो ये क्या हो गया, कार्बो, क्या बोले, कार्बोकेटाइन। क्लियर, बात समझ में आ गई, क्या बोल गया, कार्बोकेटाइन। अब देखो स्टेप नंबर सेकंड पद हम क्या कहेंगे, अब जो कार्बोकेटाइन बना है, कार्बोकेटाइन पर जल का योग करवाएंगे। कार्बोकेटाइन पर किसका योग करवाएंगे, जल का योग करवाएंगे। तो क्या होगा, ऑक्सीनियम लवण का निर्माण होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीनियम लवण का निर्माण, या फिर हम कहें कार्बोकेटाइन पर, कार्बोकेटाइन पर जल का योग करवा देते हैं। देखो कैसे, आप क्या लिखोगे, R, यहां CH, यहां लिखोगे CH3। इस पर क्या चार्ज है बेटा, प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। अब इस पर आप योग करवाओगे किसका, जल का योग करा रहे हो। जल का फॉर्मूला मैं ऐसा लिख दूं, HOH। ये जल है, जल में ऑक्सीजन परमाणु है, इस पर कितने नॉन पेयर हैं, दो नॉन पेयर है। जो जल होता है उसमें प्रेजेंट जो ऑक्सीजन परमाणु है इस पर कितने लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर है। ठीक है, कितने लोन पेयर है, दो लोन पेयर है। तो आप क्या कहोगे, आप सीधा लोन पेयर क्या करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है
वहां पर अटैक करेगा। अब लॉन पेयर अटैक कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन युग्म का अटैक हो रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म का अटैक हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन युग्म का अटैक कहां होगा? जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये तो क्या हो गया? दाता, और ये क्या हो गया? ग्राही। जहां पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन किसका कार्य करेगा? ग्राही का कार्य करेगा, और ऑक्सीजन किसका कार्य करेगा? दाता, दान दाता है, यानी इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य कर रहा है। आप क्या कहोगे? हम ये लिखेंगे, हम लिखेंगे R, फिर हम लिखेंगे CH, CH पर क्या आ गया? O जुड़ गया, O से क्या जुड़ा है? H, और यहां पर भी क्या जुड़ गया? H। इस पर क्या चार्ज है? पॉजिटिव आ गया। क्यों आ गया पॉजिटिव? क्योंकि क्या इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दान दे दी। क्लियर? और आगे क्या आ गया? CH। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीनियम आयन बोला जाएगा। यानी अपने पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या होगा? ऑक्सीनियम आयन। अब अपने को पता है ऑक्सीजन की विद्युत ज्यादा, ऑक्सीजन की विद्युत क्या है? ज्यादा है, इसलिए वो क्या करेगा? तुरंत अपना जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन को देकर प्रोटॉन का त्याग कर देगा। तो हम क्या लिखेंगे? स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड क्या प्रोटॉन त्याग रहा है? तो बोलेंगे वी प्रोटोनीकरण, वी प्रोटोनीकरण। क्लियर? देखो हम क्या लिखेंगे? आपके पास है RCH, यहां पर O जुड़ गया, यहां H, यहां पर भी H, इस पर क्या जा रहा है? पॉजिटिव CH3। इस बंद के इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, तो क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल गए, और H+ के रूप में ये क्या हो गया? बाहर निकल गया, और क्या हो गया? CH3, सॉरी RCH, यहां पर क्या आ गया? OH और CH3। ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? एल्कोहल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ? एल्कोहल। अब जो प्रोटॉन बचा इसका आप वापस योग कहां कराओगे? आपके पास जो बाइसल्फेट था उस पर योग कराओ प्रोटॉन का, तो हमारे पास वापस क्या प्राप्त होता है? H2SO4 प्राप्त हो जाता है। वापस क्या प्राप्त हो जाएगा? H2SO4 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये वापस क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया के अंत में ऐसा प्राप्त हो गया, यानी कैटालिस्ट का कार्य कर रहा है। ये पूरी क्या है? इसकी मैकेनिज्म है। अल्कोहल बनाने की, जो एल्कीन के जैल्यूजन से अल्कोहल बनाते हैं उसकी मैकेनिज्म है। ये अपने को जानने का प्रयास करना था। एक बार इसको दोबारा देख लें। एल्कीन के जैल्यूजन से आपको क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। देखो यहाँ पर हमने लिखा एल्कीन, जल का योग करवाया, अल्कोहल प्राप्त हुआ। कैसे हुई है अभिक्रिया, इसके बारे में अपने को जानने का प्रयास करना है। सबसे पहले हमने क्या किया? जो अम्ल लिया था, प्रोटॉन युक्त अम्ल यानी प्रोटोनीकृत अम्ल लिया था, उसका क्या किया? आपने वियोजन करवाया, अपने प्रोटॉन का त्याग हो गया और बाइसल्फेट फॉर्मेशन हो गया। फिर वो जो प्रोटॉन बना अम्ल से उसका योग करवाना, और अपने पास एल्कीन कैसा था? असममित। और असममित पर जो प्रोटॉन का योग होगा वो किसके अनुसार होगा? मार्कोनी काप के नियम के अनुसार होगा। मार्कोनी काप नियम ये कहता है कि प्रोटॉन का योग वहां होता है जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहाँ प्रोटॉन का योग करवा रहे हैं, H ज्यादा है, वहां पर योग करवाएंगे तो अपने पास कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा। कार्बोकेटाइन पर जल का योग करवा तो अपने पास ऑक्सीजन आयन बनेगा। और जल में क्या है? ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर है, वो अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन कम है उस पर अटैक करके क्या बना लेगा? ऑक्सीजन आयन का निर्माण कर लेगा। और वी प्रोटोनीकरण में अपने पास प्रोटॉन का वापस त्याग करवाना है, प्रोटॉन वापस हट जाएगा, जो क्या वापस बाइसल्फेट से जुड़कर क्या सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास क्या है? एल्कीन से बनाने की विधि एक कंप्लीट हो जाती है, जिसका नाम है एल्कीन के जलयोजन से, और उसकी मैकेनिज्म साथ में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले जो क्लास होगी उसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो शेष इसकी दो अभिक्रियाएं हैं, वो इसके अलावा शेष अन्य जो बनाने की विधियां हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।